अस्सलामुअलैकुम। हमारे सी प्लस प्लस के लेक्चर कोडिंग विद एसन में आपको खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अपने लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स बेसिक पैटर्न, बेसिक फॉर्मेट और बेसिक ग्रामर रूल्स टू राइट C++ कोड। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हम कोई भी C++ में कोई भी कोड लिखने से पहले यूज़ करते हैं उसकी हेडर फाइल, इंक्लूड करते हैं हम उसकी लाइब्रेरी फाइल। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम ये एक लाइब्रेरी फाइल है। जो लाइब्रेरी फाइल होती है या हेडर फाइल आप लोग जिसको कहते हैं उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हर लाइब्रेरी फाइल में कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम C++ प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उससे ख़ास आउटपुट दिलवाने के लिए। जैसा कि इसने यहाँ पे यूज़ किया है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये जो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है, मैं आपको आगाज़ में ही बता देता हूँ कि आईओस्ट्रीम हेडर फाइल जो होती है ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए होती है। दिस हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट हैंडलिंग बेसिकली। एंड इसके जो फंक्शंस होते हैं वो है सी आउट एंड सी इन फंक्शन। अब सी आउट फंक्शन क्या करता है आपको बताते हैं। सी आउट output. For displaying output, we use cout function. And जब हम चाहते हैं कि जब प्रोग्राम रन होने के दौरान हमसे ये कोई इनपुट ले, कीबोर्ड से हमसे कोई इनपुट ले, जैसे हमने 2 नंबर्स का सम करना है तो वो पहले एक मैसेज सी आउट कराता है, यानी कि एक मैसेज कंप्यूटर पे डिस्प्ले कराता है एंटर द फर्स्ट नंबर। और उसके बाद ये हमसे कहते हैं कि आप फर्स्ट नंबर एंटर करें, तो हम कीबोर्ड से प्रोग्राम रन होने के दौरान हम ये नंबर कोई एज इनपुट कमांड एंटर करते हैं जो कि एक नंबर होता है। तो उसके लिए जो ऑपरेशन होता है, हम जो इनपुट लेने के जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो उसे कहते हैं सी इन। एंड वहाँ पे जैसे सी आउट के साथ आप ये देख सकते हैं कि टू लेस देन वाले ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, वहाँ पे सी इन के साथ टू ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इनको चल के हम बाद में उन ऑपरेटर्स के नाम भी देखेंगे और उनके मजीद डिटेल में उनके फंक्शंस भी जानेंगे। सी इन, गेट लाइन, दैट इज फॉर स्ट्रिंग एक्सेट्रा। अब जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है वो तो बिल्कुल सेम है। वो जो प्रोग्राम लिखने के जो है इसने जो ग्रामर है वो तो बिल्कुल सेम यूज़ किया है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं। लेकिन उसके जो फॉर्मेट है, उसके जो लिखने का स्टाइल है, प्रेजेंट करने का तरीका है, वो देखिए यहाँ पे दोनों में अलग है। आउटपुट सेम आ रही है। यहाँ पे देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। हर कोड लाइन को हर कोड लाइन में एक सेपरेट डाटा लिखा है, जिसकी वजह से हम इसको समझने में भी आसानी हो रही है, इस कोड को समझने में भी आसानी हो रही है और ना हम इसकी आउटपुट आराम से देख सकते हैं। और इसमें ना अगर हम कोई कह लें, कंप्यूटर तो खैर ये मिस्टेक पकड़ ही लेगा, लेकिन अगर हम ना वैसे देखना चाहें हमें ये समझ आ सकता है। लेकिन आप इसमें देख लें ये डिफरेंट लाइंस में नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल एक ही लाइन में सारा का सारा डाटा लिखा हुआ है, तो ये एक पढ़ने वाले के लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच जो है प्रोग्राम लिखने की वो ये वाली है। अब हम देखते हैं मेन फंक्शन के बारे में और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को भी देखेंगे। ये जो मेन फंक्शन है, देखिए C++ में मैं आपको आगाज में ही बताता चलूँ, टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक
यूजर डिफाइंड फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन और एक बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो फंक्शन होता है जो यूजर खुद से डिफाइन करता है, जो यूजर खुद से क्रिएट करता है। और मेन फंक्शन वो होता है जो C++ में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। ये जो इंट मेन फंक्शन है, या आप सिर्फ इसको मेन फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हम इंट लगाएं या वॉइड लगाएं हम इसका आपको बाद में चल के बताएंगे। तो ये मेन फंक्शन जो है C++ जो हम लोग डालते हैं अपने कंप्यूटर में, तो हमें उसको सेपरेटली डिफाइन नहीं करने की ज़रूरत होती कि हमें इसके लिए सेपरेटली सी आउट का जो नहीं बताना पड़ता कि सी आउट क्या करेगा, आउटपुट करेगा या इनपुट वगैरह। इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन होता है इसके मेन फंक्शन में। अब चलते हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के फंक्शन की तरफ कि ये इसका क्या काम होता है। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के जैसे आप यहाँ पे देखें इसका यूज, और इसको अगर हम ना इंक्लूड करें, इस लाइन को ना इंक्लूड करें तो कोई एरर तो नहीं आता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या डिफिकल्टी होती है यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं। अगर हम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी की लाइन डालते हैं ऊपर अपनी लाइब्रेरी फाइल के बाद, तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रोग्राम को कितने सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, इजीली लिख लेते हैं। इंट मेन फंक्शन डाल के और सी आउट कमांड डाल के हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, और इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो रहा है। लेकिन अगर हम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी ना यूज करें तो हमें हर कोड लाइन के साथ, हर कमांड के साथ हमें एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सी आउट और इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम वेस्टिंग होगा। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम लाइब्रेरी फाइल के बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी की लाइन भी ज़रूर लिखें, जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, जिसके एंड में हम सेमीकोलन डालते हैं। अब आते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव की तरफ। जैसा कि अभी आपने हेडर फाइल्स के बारे में जाना, लेकिन अभी आपने न सिर्फ एक ही हेडर फाइल के बारे में जाना है, हालांकि हेडर फाइल्स काफ़ी सारी होती हैं। इवन कि हम वैसे खुद से भी हेडर फाइल्स बना सकते हैं, लेकिन ना हम उसका तरीका बाद में सीखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। वो काफ़ी एडवांस प्रोग्रामिंग है, अभी हम आपको बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं। तो जो हेडर फाइल है अभी तक आपने देखी आईओस्ट्रीम फॉर इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, जिसमें हमारे पास होती हैं इनपुट के लिए सी इन कमांड एंड आउटपुट के लिए सी आउट कमांड। अब हम जानते हैं मजीद हेडर फाइल्स के बारे में। आपने हेडर फाइल्स की डिटेल के तो बारे में जान ही लिया कि वो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, वो किस मकसद के लिए यूज होती हैं। एंड अब हम चलते हैं मजीद हेडर फाइल्स को हम स्टडी करते हैं। आईओस्ट्रीम जैसा कि आप लोग जान चुके इसके बारे में। अब दूसरी हेडर फाइल पे हम आते हैं conio.h। conio.h में जो हमारे पास कमांड यूज होती हैं वो _getch और getche, जिसका आप लोग बाद में आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और ये जो स्ट्रिंग के जो लेक्चर्स हैं, स्ट्रिंग की जो कमांड्स है उसमें चल के बहुत यूज होगा _getch एंड getche। लेकिन जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो हम अपनी आउटपुट स्क्रीन को स्टेबल करने के लिए _getch यूज करेंगे। जब हम C++ पर प्रोग्रामिंग करेंगे, देखेंगे उसका कोड बाकायदा लिखेंगे, फिर आपको तब उसमें भी बता देंगे कि _getch अगर ना लिखें तो कोई एरर तो नहीं आता, लेकिन आउटपुट स्क्रीन का क्या हाल होता है, और अगर लिखें तो फिर कितना स्टेबल रहती है और कितना वो उसकी परफेक्ट आउटपुट डिस्प्ले होती है। अब चलते हैं तीसरी हेडर फाइल की तरफ, math.h। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि math.h for calling mathematical, for expressing mathematical functions like square root function and other math function, and hashtag includes string for string functions, strlength function जो एक स्ट्रिंग हम लिखते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी कह लें वर्ड, इंग्लिश वर्ड। एक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ये इंग्लिश वर्ड है, तो ये इसे कहेंगे हम स्ट्रिंग
हम कहेंगे स्ट्रिंग डाटा कहेंगे, अल्फाबेटिकल डाटा, द डाटा विच इंक्लूड्स अल्फाबेट्स। एंड स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए, एक हमने दो स्ट्रिंग्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल कह लें अ बैट एंड बॉल, तो उसको आपस में कंपेयर करने के लिए कि कौन सा स्ट्रिंग जो है वो बड़ा है। तो इसमें जो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन है वो ये नहीं ऐसे नहीं कंपेयर होते कि इसमें ज़्यादा लेटर्स हैं और इसमें कम लेटर्स हैं, बल्कि हम उसके जो असली कोड्स हैं जो हम बाद में देखेंगे जाके उसके मुताबिक वो कंपेयर होते हैं। और अब आते हैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन पे। स्ट्रिंग कॉपी, एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल से दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करना। अब आती है पांचवी हेडर फाइल, जो है सबसे इम्पोर्टेंट हेडर फाइल, जो कि अब हम इसमें स्टार्ट में ही इसका थोड़ा बहुत यूज़ सीखेंगे एंड आगे चल के आप लोग उसको यूज़ करके खुद अपने प्रोग्राम को परफेक्ट बनाएंगे। windows.h हैशटैग इंक्लूड windows.h। windows.h हेडर फाइल जो है ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ होती है। जब भी हमारे स्टूडेंट्स ये C++ पर कोडिंग करते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन से ना हम थोड़े से फेड अप हो गए हैं, और इस तरह मतलब कि वो तंग आ जाते हैं कि ना इसकी कमांड्स पे गौर करना, इसकी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन को देखना। तो ये ना इस वजह से कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग से जल्दी तंग आ जाते हैं। हालांकि इसका भी एक तरीका है, तो हमें ये स्टार्ट में नहीं सिखाया जाता, ये हमने खुद सीखा है। windows.h हेडर फाइल जो है इसके फंक्शन यूज करके, जिसमें आप देख सकते हैं सिस्टम कलर फंक्शन फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर वी यूज सिस्टम कलर फंक्शन एंड सिस्टम CLS फंक्शन। CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्यों यूज होता है, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम C++ में कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे। एंड सिस्टम पॉज फंक्शन और स्लीप फंक्शन, हम इसको भी अभी देख लेते हैं। windows.h के ये सारे फंक्शन हैं, तो हमने इसके नाम देख लिए। हम बाद में चल के इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो हम देखेंगे जब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। मैंने प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के टॉपिक को स्किप किया था क्योंकि सबसे पहले आपको बताना था हेडर फाइल्स के बारे में। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव जो है वो उन्हीं का एक हिस्सा होते हैं हेडर फाइल्स का। आपने जैसा कि हमने हेडर फाइल्स में देखा कि हमने आईओस्ट्रीम या conio.h लगाने से पहले हमने ये लिखते थे हैशटैग इंक्लूड। तो ये हैशटैग, हम ये हेडर फाइल का नाम आईओस्ट्रीम या conio या windows.h लिखने से पहले हम ये जो लिखते थे हैशटैग इंक्लूड वगैरह, यही एक्चुअली प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है। अब इनका फंक्शन क्या होता है ये देखिए। द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव hashtag include tells the compiler to insert another file into the source file. A part of compiler called preprocessor deals with these directives before it begins the real compilation process. यहाँ पे दो किस्म के प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हम यूज करते हैं C++ में। हैशटैग इंक्लूड जो हम अपनी हेडर फाइल्स के साथ यूज करेंगे, और एक हैशटैग डिफाइन भी होता है। हैशटैग डिफाइन जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल है, जो कि हम ऐसे ऐसे जब चल के एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको हैशटैग डिफाइन का भी बता देंगे। मेन फंक्शन के बारे में आप लोग जान चुके हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, ये जो हम कोई भी कमांड देने के लिए कोड लाइन लिखते हैं, इनको हम दूसरी लैंग्वेज में, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में प्रोग्राम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सी आउट, एवरी एज हैज लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन। सी आउट के बारे में आप लोग जान चुके हैं, और ये बात याद रखिएगा खास तौर पर कि कोई भी कमांड जो है वो आपको जब एंड करनी होती है वो सेमी कोलन से एंड होती है। हर लैंग्वेज में कमांड एंड करने का कोई ना कोई सिंबल होता है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, उर्दू में डैश होता है, इसी तरह C++ प्रोग्रामिंग में कमांड एंड करने के लिए सेमी कोलन यूज करते हैं।
आप लोग देख चुके हैं कि सी आउट वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। सी आउट इसका पहले मैंने आपको बता दिया था। और ये जो ऑपरेशन होता है, ये जो है ऑपरेटर होता है, इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। याद रखिएगा, इस ऑपरेटर का नाम इंसर्शन ऑपरेटर है। अब बात करते हैं हम स्केप सीक्वेंस के बारे में या स्केप कैरेक्टर्स के बारे में। स्केप कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी हमारे पास एक फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए ही होते हैं, यानी कि वो लाइंस को कोड लाइंस जो है उनको प्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट होता है कि कौन सी लाइन जो है कौन सी स्टेटमेंट वो सेकंड लाइन पे डिस्प्ले हो, कौन सी इतने स्पेसेस के बाद डिस्प्ले हो, और ऐसे वैसे हम स्पेसेस जो है वो सी आउट के दरमियान भी स्पेस से डाल लेते होते हैं, लेकिन अगर हमें ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा स्पेसेस चाहिए हो, फॉर एग्जाम्पल हमें 16 स्पेसेस चाहिए हो, तो हम बजाय कि हम काउंट करें कि 1 2 3 4 5 6 अब तो हमने 16 टाइम स्पेस दबाई, हम बैकस्लैश टी वाला स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं 2 दफ़ा कि जिसमें 16 स्पेसेस ऑलरेडी वो डाल देता है। वैसे हमें इतनी ज़्यादा चाहिए तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मतलब कि एक सपोज करें कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो बहुत सारे स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो हैं, बहुत सारे स्केप सीक्वेंस कमांड्स स्केप कैरेक्टर्स वो हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया बैकस्लैश एन के बारे में। बैकस्लैश एन जब हम किसी भी स्टेटमेंट के स्टार्ट में लगाते हैं तो वो उस स्टेटमेंट को एक न्यू लाइन पर डिस्प्ले करा देती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये देखते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सी आउट हेलो वर्ल्ड। अगर हम इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में आई एम अ प्रोग्रामर, आई एम अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामर, इससे पहले बैकस्लैश एन नहीं लगाते, यानी कि ये सिंपल दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इनके पीछे कोई भी स्केप सीक्वेंस नहीं लगा हुआ, तो देखिए ये सारी से एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन अगर हम आई एम हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है इससे पहले बैकस्लैश एन लगाते तो क्या होता, आइए ये जरा हम खुद चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यूज की हेडर फाइल अब देखिए मैं जब इनको लिखूंगा, इनके पीछे कोई स्केप सीक्वेंस नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन पर मतलब कि बिल्कुल ही विदाउट एनी चेंज इनके आउटपुट डिस्प्ले हो गया। अभी देखिए हेलो वर्ल्ड आई एम अ प्रोग्रामर, इस तरह से ये एंड हो गया। अब देखिए जब मैं लगाऊंगा बैकस्लैश एन वाला स्केप सीक्वेंस लगाऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जिस भी स्टेटमेंट से लगाएं तो उस स्टेटमेंट को वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है। अब देखिए लेट्स सी होता क्या है। आई एम ए प्रोग्रामर से पहले मैं स्केप सीक्वेंस लगाया, ये देखिए ये दूसरी लाइन में नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब चलते हैं अगले स्केप सीक्वेंस पे, बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी जो होता है वो हमारी जो कर्सर है, जो या हम कर्सर कह लें या जो कमांड कह लें, जिस कमांड से पहले हम बैकस्लैश टी लगाएंगे उसको नेक्स्ट टैब स्टॉप पे ले जाएगा। नेक्स्ट टैब स्टॉप जो होता है वो 8 स्पेसेस के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम स्पेसेस किस तरह डालते हैं।
अब देखिए फर्ज करें मैं ना यहाँ पे \n हटा के \t लगा दूं, तो देखिए इसमें 8 स्पेसेस यानी कि 1 टैब का गैप बन जाएगा हेलो वर्ल्ड के बाद आई एम अ प्रोग्रामर का, इनके दरमियान। यू कैन सी दिस 8 स्पेसेस की 8 स्पेसेस दूर इसको ले गया और इसके बाद इसने आगे जाके ये मैसेज प्रिंट किया आई एम अ प्रोग्रामर। तो जनाब आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको C++ के बेसिक कमांड्स सी आउट सी इन इनका पता चल गया होगा। एंड खैर आपके जहन में सी इन का सवाल तो होगा कि अब वो कैसे यूज़ होगा। मैं आपको एक ऑपरेशन इसका करके दिखा देता हूँ, एक प्रोग्राम आपको इसका लिख के दिखा देता हूँ कि प्रोग्राम रन होने के दौरान हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। देखिए जब भी हम कोई इनपुट वो यूज़र से ले रहे होते हैं तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। उसको हमने कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना होता है। कंप्यूटर्स को हमसे इनपुट लेके कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। हम उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं। उसको डिक्लेयर कराने का तरीका हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं इंट ए, यानी कि ए जो हमारे पास वेरिएबल है हम इसको इंट कमांड दे के हम इसमें स्टोर करा रहे हैं। और इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कराने के जो बहुत से कह लें बहुत से वेरिएबल डिक्लेरेशन के जो मेथड्स हैं से वो यूज़ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और क्यों यूज़ करेंगे, क्या उनका फंक्शन होगा, वो सब के सब हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन होगा दिमाग में, अभी क्वेश्चन था मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि हम प्रोग्राम रन होने के दौरान कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो देखिए सी आउट के साथ ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करने के 2 लेस देन वाले, और सी इन के साथ ये 2 ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर्स यूज़ है, इसको हम एक्सर्शन ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिएगा मैं सी इन किया इसको, अब इनपुट कैसे लूँगा, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब देखिए मैं खुद यहाँ पे नंबर इनपुट कर रहा हूँ 2 या 23 मैंने इनपुट कर दिया, प्रोग्राम एंड हो गया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि आगे बाकी लोग हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो से नॉलेज हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।